So today's topic is intestinal obstruction. A definition: interruption in the normal passage of intestinal contents due to the mechanical obstruction or functional cause. It is called as obstruction. Obstruction means क्या होता है? Obviously रुकावट आना. अगर intestinal passage में कोई रुकावट आए तो उसको intestinal obstruction कहते हैं. उसका classification दिया है based on nature एंड बेस्ड ऑन ब्लड सप्लाई. बेस्ड ऑन नेचर दिया है डायनेमिक एंड अडायनेमिक. डायनेमिक में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसके साथ साथ पेरिस्टालसिस भी प्रेजेंट रहता है. अडायनेमिक में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता लेकिन पेरिस्टालसिस एब्सेंट रहता है. बेस्ड ऑन ब्लड सप्लाई, सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन. सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहता है लेकिन स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. इसकी वजह से इस्चेमिया, गैंग्रीन एंड परफोरेशन दिखता है. कॉजेस ऑफ मैकेनिकल स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. अब यहाँ पे कॉजेस दिए हैं, क्या क्या होते हैं, 3 टाइप्स में दिए हैं. जैसे कि ड्यू टू एक्सट्रेंसिक टू द इंटेस्टाइनल वॉल, इंट्रेंसिक टू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड द इंट्राल्यूमिनर, मतलब ल्यूमेन के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो एक दिया है टाइप. अब जो एक्सटेंसिव दिया है आउटसाइड द बॉवेल, उसमें दिया है एडेशंस. एडेशन से मोस्ट कॉमन होता है हर्नियाज में इंग्वाइनल हर्निया, फिमोरल हर्निया, एम्बलिकल हर्निया आ सकता है. एक्सटर्नल कंप्रेशन पोस्ट ऑपरेटिव बैंड्स में एक्सट्रेंसिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दिख सकता है. इंट्रेंसिक में दिया है कंजेनाइटल, इन्फ्लामेटरी, नियोप्लास्टिक, ट्रॉमेटिक. उसके एग्जांपल्स दिए हैं. कंजेनाइटल में डुप्लीकेशन सिस्ट या फिर माल रोटेशन की वजह से इंट्रेंसिक ऑब्स्ट्रक्शन दिख सकता है. इन्फ्लामेटरी में क्रोहन्स डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस. नियोप्लास्टिक में प्राइमरी ट्यूमर्स, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स. ट्रॉमेटिक में हिमेटोमा, इस्चेमिया, स्ट्रिक्चर. इंट्राल्यूमिनर मतलब इनसाइड द लूमेन जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, वो है गॉलस्टोन, वॉर्म्स. बेजोर मतलब होता है कि कौन सा भी लंप फॉर्म होना अंडर जीआई ट्रैक्ट. फॉरेन बॉडी बी द कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. नेक्स्ट पार्ट पैथोलॉजी. चेंजेस प्रॉक्सिमल टू बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. अगर मतलब इमेजिन करो कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है वो एक पाइप की तरह है, अगर उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, पैथोलॉजी कैसी होती है. पहले अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से एक जगह पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन आए तो उसके ऊपर से जो पेरिस्टालसिस हो रहा है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. वो अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो पेरिस्टालसिस और फोर्सिबल हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन फिर भी रिलीव नहीं होता तो फिर क्या होता है, पेरिस्टालसिस स्टॉप होता है और फ्लैसिड एंड पैरालाइज्ड डायलेटेड बाउल होता है. अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए जस्ट प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, किसकी वजह से हो सकता है फ्लूइड एक्यूमुलेट जस्ट प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन? ड्यू टू सलाइवा, स्टमक, पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस एंड इट कॉजेज डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अगर गैस एक्यूमुलेट हो जाए, हम जब स्वालो करते हैं तो उसके साथ हम फूड के साथ साथ एयर भी सॉलो करते हैं ना, अगर वो एयर या फिर गैस एक्यूमुलेट हो जाए तो उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है वो विच कॉजेज टॉक्सिन रिलीज एंड इट फाइनली लीड्स टू टॉक्सिमिया और सेप्सिस. मॉड्स का मतलब यहाँ पे है मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम. नेक्स्ट अब हमने तो ये देखा कि क्या क्या पैथोलॉजी होगी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो. अब हम ये देखेंगे कि चेंजेस एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. चेंजेस क्या क्या होते हैं एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. हमने पहले देखा कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई तो स्ट्रैंगुलेट हो जाता है कुछ केसेस में और कुछ में नॉर्मल रहता है. अगर ब्लड सप्लाई या फिर वेनस जो रिटर्न है वो इम्पेयर हो जाए तो वहाँ पे कंजेशन दिखेगा, इडिमा हो जाएगा और इडिमा की वजह से आर्टेरियल सप्लाई भी इंडेंजर हो जाएगा. उसकी वजह से वहाँ पे लॉस ऑफ शाइनीनेस, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस हो जाएगा. वहाँ पे गैंग्रीन होगा. गैंग्रीन के बाद परफोरेशन. ऑब्वियसली गैंग्रीन की नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, परफोरेशन. परफोरेशन की वजह से बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स माइग्रेट होंगे इनटू पेरिटोनियम विच कॉजेज पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनाइटिस मतलब इन्फेक्शन होता है पेरिटोनियम का. अब हम देखेंगे कि
क्लिनिकल फीचर्स, एब्डोमिनल पेन, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन हो तो वो स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। अगर पेरिफेरल एब्डोमिनल पेन हो तो वो लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। अगर कंटिन्यूस सीवियर पेन हो तो इट इंडिकेट स्ट्रैंगुलेशन। ओमिटिस का कंटेंट फर्स्ट में होता है स्टमक, बाद में बाइल, बाद में बैड स्मेलिंग कंटेंट होता है। अगर ब्लड आए ओमिटस में तो उसको वो गैंग्रीन या फिर हिमोरेज की कंडीशन हो सकती है। डिस्टेंशन सेंट्रल एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है इलियल ऑब्स्ट्रक्शन में, पेरिफेरल एब्डोमिनल डिस्ट्रक्शन होता है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ही एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है, इसको ऑब्स्टिपेशन भी कहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में या फिर जनरल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन होते हैं, उसमें ड्राई स्किन, ड्राई टंग, सनकन आइज, टैकीकार्डिया, फीबल पल्स, लो यूरिन आउटपुट होता है। हाइपोकैलेमिया इज इंपॉर्टेंट फाइंड है। एब्डोमिनल फाइंडिंग्स में इंस्पेक्शन में विजिबल पेरिस्टाल्सिस, डिस्टेंशन, स्कार्स ऑफ हर्निया और प्रीवियस सर्जरी। पाल्पेशन में टेंडरनेस, गार्डिंग, रिबाउंड टेंडरनेस दिखता है। परकशन में टिम्पैनिक नोट, गैस फील्ड परकशन दिखता है। ऑस्कल्टेशन में लाउड मेटालिक बाउल साउंड्स, उसको कहते हैं बॉर्बोरियाग्नी। टेम्परेचर फेवर अगर हो तो इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर स्ट्रैंगुलेशन। अगर हाइपोथर्मिया हो तो सीवियर सेप्सिस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट में HP लो होता है, WBC काउंट बढ़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। एक्सरे ऑफ एब्डोमेन शोज डायलेटेड लूप्स, मल्टीपल एयर फिल्टर लेवल्स, स्टेप लैडर पैटर्न होता है। CT स्कैन में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है CT स्कैन है, शोज लेवल, कॉज एंड कॉम्प्लिकेशंस, इस्चेमिया एंड परफोरेशन। अदर्स में हम USG कर सकते हैं एब्डोमिन का, या फिर बेरियम साल्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, बेरियम इनेमा दे सकते हैं। मैनेजमेंट पे फर्स्ट आता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में इनिशियली हम क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट को। यहाँ पे ट्रिक दी है, डिकम्प्रेशन, रिसक्सिटेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। फर्स्ट स्टेप है उसमें रिसक्सिटेशन में ट्रीटमेंट फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बिगिंस विद रिसक्सिटेशन, नेसोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, बाद में करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोमेडाजोल एंड सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं। परक्यूटिव नहीं दिए जाते क्योंकि उनकी वजह से परफोरेशन हो सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट इंडिकेशन दिए है उसके इंडिकेशन से अगर स्ट्रैंगुलेशन हो, अगर आपको लगता है कि सस्पेक्टेड या फिर कन्फर्मली हो स्ट्रैंगुलेशन तो हम सर्जरी करते हैं। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर फेल्यूर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब जो हमने पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देखी उसके बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा तो हम सर्जरी करते हैं। परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस हो तो सर्जरी कर सकते हैं। प्रोसीजर लैप्रोटॉमी, आइडेंटिफाई साइट एंड कॉज, रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन। In laparotomy, adhesions are mobilized, hernias reduced and repaired, and bowel carefully inspected to ensure integrity of its blood supply. Before doing laparotomy, the viability of intestine is checked. For viability, there is points are given like color, shininess, pulsation, peristalsis. If non-viable, resuscitation and anastomosis is done. बाद में पैरालिटिक इलियस दिया है। इट इज़ अ स्टेट इन विच इंटेस्टाइन फेल टू ट्रांसमिट पेरिस्टासिस ड्यू टू फेल्यूर ऑफ न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म। इट मे बी लोकलाइज्ड और जनरल। कॉजेज क्या क्या होते हैं उसके आफ्टर लैप्रोटॉमी, मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ड्रग्स, इंट्राएब्डोमिनल इन्फ्लामेशन या फिर रेट्रोपेरिटोनियल हिमोरेज और इन्फ्लामेशन कॉजेज हो सकते हैं। उसके क्लिनिकल फीचर्स दिए हैं, नो रिटर्न ऑफ बाउल साउंड्स ऑन ऑस्कल्टेशन, नो पैसेज ऑफ फ्लैटस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बिकम्स मोर मार्क्ड एंड टिम्पैनिक। यहाँ पे
हमने देखा था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में कोलिक पेन होता है, लेकिन पाइलोरिक में पैरालिटिक इलियस में कोलिक पेन नहीं होता। मैनेजमेंट पे दिया है IV nasogastric decompression. Most effective treatment to correct the underlying condition may be aggressive treatment of the sepsis, correction of any metabolic or electrolyte abnormalities, and discontinuation of medications that may produce an ileus. The need of laparotomy increases if it lasts for more than 7 days. More videos. Thank you for watching.